वतन की वफादारी में अपनों की यादें बहुत आती हैं। कुछ धुंधले से चेहरे और उनकी बातें बस आंख भर आती हैं। पूरा 1 साल हो गया परिवार से मिले हुए। माँ और पिताजी की बहुत याद आ रही थी। 15 दिन की छुट्टियां मिली थी। बस फिर क्या था, निकल दी अपनी छोटी सी दुनिया की ओर। मेरा घर, माँ और पिताजी की छोटी सी दुनिया। मेरे पास उनकी बहुत सारी यादें हैं और उनके पास बहुत सारी खुशियां। भाई इधर आना। हाँ जनाब बोलिए। स्टैंड की तरफ जाना था। अरे मैं बस स्टैंड की तरफ ही जा रहा हूँ, मैं आपको छोड़ दूंगा, चलो। भाई सेल्फ विनय शर्मा। ओ सॉरी सॉरी सॉरी। कैसे हुआ आपके साथ? जनाब एक इंसानों के बीच एक ऐसा मुजरिम है जिसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा सकता। मेरे पिताजी ने आवाज़ उठाई थी, उनको भी बड़ी बेरहमी से मार दिया गया। वो बचाने की कोशिश की तो मेरा ये हाल कर दिया। पुलिस ने उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया? सर नेता तो उसकी जेब में रहते हैं। चलो मैंने भी आपको कहा अपनी बातों में लगा लिया। जनाब मेरा बस स्टैंड, आपको यहाँ से बस मिल जाएगी। चलो ठीक है, तुम अपने ख्याल रखना। ठीक। आप सबके चुप रहने की वजह से इन लोगों को बढ़ावा मिलता है। साथ मिलकर आवाज उठाकर तो देखो इनके खिलाफ। एक छोटा बच्चा भी इनके मुंह पे तमाचा जड़ेगा। फिर कभी यूं बुज़दिलों की तरह नजरें झुकाकर नहीं बैठना पड़ेगा। गुंडागर्दी करने से अच्छा अपने जिगर की आग जला। सॉरी भाई, तेरे लिए नहीं सही, इस देश के लिए काम आ जाए। चले जाओ यहाँ से। जनाब क्या हुआ? जनाब क्या हुआ? क्या हुआ? कौन थे वो लोग और लड़के को कहाँ ले गए? राजा के आदमी थे और ये बुज़दिलों का शहर है। के खिलाफ नहीं जाती, राजनीति उनके सारों पर चलती है और हम डरते हैं उससे। गीदड़ों का झंडे से उठाकर ले गए। राजा उस झंड में पागल हाथी की तरह है, जहाँ जाता है सब कुछ तबाह कर देता है, पर मैं उससे नहीं डरता। जब जानवर पागल हो जाए ना तो उसको गोली मार देनी चाहिए। चाहे वो जंगली शेर है या पागल हाथी, अब उसकी मौत निश्चित है। बाप को भी हमने मारा था क्योंकि तेरे बाप ने हमें प्रॉपर्टी के पेपर देने से मना कर दिया था, और अब तू भी ऐसे ही मरेगा। और तेरा एक छोटा भाई भी है ना, उसे चौराहे पे खड़ा करके मारेंगे। बता तूने प्रॉपर्टी के पेपर कहाँ दुका रखे हैं, बता।
चल भाई तू बाहर जा और कोई भी दिखे गोली मार दी सीधा। हेलो। हेलो बड़े भैया। अरे क्या हुआ लड़के का? अरे भाई लड़के को तो ले आए बट एक दिक्कत होगी। क्या? अरे वो सरफरा फौजी हमारे पीछे पड़ गया था और वो हमें ढूंढते ढूंढते हमारे पीछे आ सकता है। भाई ये बताने के लिए कुछ तैयार ही नहीं है, क्या करें इसका? उंगली काट दो उसकी। ठीक है भाई ठीक है। क्या हुआ? मौत दिखाई दी? डर तेरे को भी लगता है? लोग ये बात नहीं समझते, तेरे साथ आज इस डर को भी खत्म कर दूंगा। फौजी, वो मेरा छोटा भाई है, उसे कुछ मत करना। तेरे को पैसा चाहिए? मेरे पास बहुत पैसा है, मैं तेरे को पैसा दूंगा। भाई मुझे मत मारो, भाई मुझे मत मारो, मेरे पास बहुत पैसा है। आपको जितना पैसा चाहिए उतने पैसे दूंगा मैं, मुझे मत मारो। फौजी, यमराज जब आते हैं ना तो मौत का सौदा नहीं, जान लेकर जाते हैं। जब मैं तेरे सामने आऊंगा ना तुझे पैदा होने का अफसोस होगा, तू आकर मैं तेरे सामने ना हूं। अब तेरी मौत का तमाशा सारी दुनिया देखेगी। जो आज तूने किया है ना, उसका अफसोस तुझे तब होगा जब मैं तेरी जान लूंगा। मुझे इस शहर में नहीं रहना। इन्होंने मेरे पापा को मार डाला, मुझे लगा पापा का एक्सीडेंट हुआ है। अब पर मुझे इस शहर में नहीं रहना, मुझे छोड़ कर जाना होगा ये शहर। भाई के साथ शहर छोड़ के जाऊंगा। पर आप अचानक ये शहर छोड़ के कहाँ पे जाओगे? मेरे चाचा पुणे के एमएलए हैं, मैं वहीं पे जाऊंगा। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। चलो। चलो। मैं अपने छोटे से बहुत प्यार करता था, मैंने कभी भी उसकी आंखों में आंसू नहीं आने दिए। चलो मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। जब हम छोटे थे ना तो हमारे घर के पास एक दादाजी रहते थे। एक दिन वो लड्डू खा रहे थे तो छोटे से रुखाने गया। उसने उनसे लड्डू मांगे, उन्होंने मना कर दिया तो वो रोता हुआ मेरे पास आया। मुझे बहुत बुरा लगा। अगले दिन ही दादाजी की मौत हो गई तो उनकी 13वीं पर छोटे ने खूब लड्डू खाए। छोटा बहुत खुश हुआ, लेकिन आज तक किसी को यह पता नहीं चला कि दादाजी को गाड़ी के आगे धक्का मैंने दिया था और तूने मेरे छोटे को भी मार दिया। चलो मैं तुम्हें एक गिफ्ट देता हूँ, जा भी लौंडे लेके आ उसको। अपनी कहानी अपने पास रख और लड़के को इधर भेज। मैं अपने दम पर ही बादशाह बनाऊं। मैं संकी हूँ, थकी नहीं, मनमौजी हूँ। मेरी मुद्दतों की बादशाही को मैं पल भर में राख कर दूंगा। भारत देश का फौजी हूँ। मिट्टी की मैं